हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? टेक वन में आपका स्वागत है। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा नए नोटिस आए हैं। चलिए देख लेते हैं क्या पूरी न्यूज़ है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को अगर अदालत में अनुमति मिली तो दूसरे ग्रुपों के पेपर लेने की शुरुआत करने में कम से कम 3 सप्ताह का समय लगेगा। वहीं ग्रुप डी के लिए सीट सितंबर के अंत तथा अक्टूबर के शुरू में संभव है। पुलिस की भर्ती के लिए उम्र में छूट की कोई संभावना नहीं। वहीं टीजीटी के पदों के लिए दस्तावेज जांच जारी है और सितंबर के अंत या अक्टूबर के पहले सप्ताह में रिजल्ट संभव है। चलिए पूरी क्या न्यूज़ देख लेते हैं। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने अगर हाईकोर्ट से ग्रुप सी तथा अन्य ग्रुपों की परीक्षा लेने की अनुमति मिल जाती है तो पेपर लेने की शुरुआत करने में कम से कम 3 सप्ताह का समय लग सकता है। इसलिए 56 और 57 और अन्य ग्रुपों में जो अभ्यर्थी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, कुछ और समय मिलने के कारण उनकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। लेकिन हाईकोर्ट की अगली सुनवाई 1 सितंबर को होगी और हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के जवाब के बाद ही अगली परीक्षाएं लेने की स्थिति स्पष्ट हो जाएगी तथा अन्य ग्रुपों के अभ्यर्थी परीक्षा होने का इंतजार कर रहे हैं। हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने सीईटी संशोधित करने का फैसला कर लिया है। अपील की सुनवाई करते हुए 56 और 57 के पेपर लेने की अनुमति मिल गई है। मगर बाद में आयोग ने पहले पेपर लेने के लिए एडवोकेट जनरल से राय मांगी है। अभी यह तय हुआ है कि अगली परीक्षाओं के बारे में अदालत निर्देश आने दे। वैसे ही हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने ग्रुप के अनुसार होमवर्क किया है, मगर अदालत में अनुमति मिलने के बाद ही अगले ग्रुपों के पेपर लेने की तैयारी करने में 3 सप्ताह का समय लग जाएगा। और कुछ अभ्यर्थियों के अनुसार पेपर लेने का विरोध कर रहे हैं, जबकि आयोग ने 56 के ग्रुप में कितने पदों के लिए योग्य एक अभ्यर्थी को एक ही माना है ताकि अन्य उम्मीदवारों को भी मौका मिल जाए। उदाहरण के तौर पर किसी ग्रुप में 10 कैटेगरी और एक अभ्यर्थी सीट स्कोर योग्यता के अनुसार 6 कैटेगरी का पात्र होता है तो उसे सभी कैटेगरी के लिए एक अभ्यर्थी माना गया ताकि शेष 5 कैटेगरी दूसरे अभ्यर्थियों को मौका मिल सके। वहीं ग्रुप डी के लिए परीक्षा जब भी हरियाणा सरकार ने ग्रुप सी और डी के पदों के लिए भर्ती सीईटी लागू किया है तब से ग्रुप डी के पदों के लिए सीईटी नहीं हुआ है और ग्रुप डी की भर्ती के लिए सीईटी रिजल्ट पर ही हो जाएगी। ग्रुप डी के लिए पंजीकृत लगभग 11.5 लाख युवा सीईटी होने का इंतजार कर रहे हैं। पहले मुख्यमंत्री मनोहर लाल के प्रधान सचिव उमाशंकर ने सीईटी आयोजित कराने के लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के साथ बातचीत की थी। बाद में एनटीए तथा एचएससी के बीच सीधी मीटिंग हुई और उमाशंकर ने दैनिक सवेरा से पूछने पर बताया कि एनटीए और एचएससी के आपस में बातचीत कर तारीख तय कर रहे हैं। उधर एनटीए तथा एचएससी के प्रतिनिधियों के बीच बातचीत हो चुकी है। एनटीए ने आगामी अक्टूबर के शुरू का समय बताया है, जबकि आयोग ने आगामी सितंबर के अंत तक सीईटी आयोजन करना चाहता है। अभी तारीख फाइनल नहीं हुई है, मगर जल्द ही यह तारीख तय हो जाएगी। इसलिए सितंबर के अंत या अक्टूबर के शुरू में ग्रुप डी की परीक्षा हो सकती है और ग्रुप डी का यह पहला टेस्ट होगा। वहीं ग्रुप सी के लिए सीईटी आगामी सितंबर तक संभव है। वहीं हरियाणा सरकार के द्वारा सीईटी अधिसूचना जारी करते हुए कहा है कि सरकार ने जब सीईटी स्कोर लागू किया तो उस समय बताया था कि सीईटी पास अभ्यर्थी के पास सीईटी सर्टिफिकेट वैधता 3 साल की होगी। अगर कोई अपना स्कोर सुधारना चाहता है तो हर साल सीईटी कंडक्ट कराया जाएगा। लेकिन 2022 से ग्रुप सी में सीईटी हो चुका है। इस वर्ष सीईटी अभी तक तय नहीं हुआ है। वहीं ग्रुप सी के पदों की भर्ती प्रक्रिया चल रही है। हर साल सीईटी लेने की शर्त के कारण इस साल सीईटी हुआ। अगर भर्ती प्रक्रिया अदालत में फंसी तो उससे पहले ग्रुप सी के पदों की भर्ती प्रक्रिया पूरी करने का प्रयास है। इसके बाद आगामी दिसंबर तक सीईटी संभव होगा। वहीं पुलिस भर्ती की उम्र में कोई छूट की संभावना नहीं है। उसी तरह एचटेट वाले अभ्यर्थियों को भी कोई छूट नहीं दी जाएगी। ये देखिए, दैनिक सवेरा ने कानूनी कार्रवाई जुटाई तो स्पष्ट हुआ कि सीईटी पास होने वाले अभ्यर्थी उम्र के साथ भर्ती की तारीख के समय और उम्र का सीधा संबंध है। सीईटी सिर्फ पात्रता परीक्षा, इसका मतलब यह नहीं कि पात्र होने पर उम्र में छूट मिल जाएगी। यह पुलिस भर्ती होगी जो इस विज्ञापन के अनुसार ही मानी जाएगी। उदाहरण के तौर पर जब युवा शिक्षक बनने के इच्छुक है तो अन्य योग्यताओं के बाद जरूरी है कि एचटेट पास कर लिया जाए। इसका मतलब यह नहीं कि जब भर्ती होगी एचटेट पास होने के कारण उसे उम्र में छूट मिल जाएगी। ऐसे कई युवा हैं जिन्हें एचटेट कर रखा मगर उनके पदों की भर्ती नहीं हुई और वैधता समाप्त हो गई और उम्र निकल गई। इस तरह हरियाणा पुरुष सिपाही के पदों की भर्ती होगी तब विज्ञापन के समय उम्र में जो उम्र दी गई है वही माना जाएगा। अगर कोई ओवरवेज हो गया तो आवेदन नहीं कर सकता, भले ही सीईटी में उसके अच्छे नंबर हों। यही छोटी सी अपडेट थी जो आपके माध्यम से शेयर करनी थी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट
वीडियो में इसी तरह जॉब और जॉब से जुड़ी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए अपडेट के साथ। धन्यवाद।